अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 11 का स्पीड ऑफ साउंड। बच्चों, हमें पता है हर चीज़ की कोई ना कोई स्पीड होती है जिस पे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, क्योंकि साउंड भी ट्रेवल करके ही हमारे कानों तक पहुँचता है, इसीलिए उसको रिक्वायर्ड होती है एक स्पीड। अब स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से बनती है? साउंड की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के थ्रू। साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए बेसिकली एक ऐसे मीडियम की ज़रूरत होती है कि जिस मीडियम में वाइब्रेटरी बॉडीज़ हों, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसमें कुछ पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट कर रहे हों। ऐसे मीडियम में साउंड ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। इस ट्रांसफ़र होने के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नेचर पे। नेचर किस चीज़ की? उस मीडियम की जिसके अंदर साउंड ट्रेवल कर रहा हो। आया वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये किस तरह का मीडियम है, उसकी नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस चीज़ पे स्पीड ऑफ साउंड आके वेरी करती है। किस तरह से कि जो लिक्विड है एक गैसियस मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है जो कि गैस पे बना हुआ है, उसमें साउंड ट्रेवल होने पे जो टाइम लगेगा या जितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी उससे 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीडीली साउंड ट्रेवल कर सकता है लिक्विड में। यानी कि गैस से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी पर साउंड की स्पीड होती है लिक्विड में जाके। यानी अगर एक ऐसा मीडियम जो कि लिक्विड बेस्ड होगा उसमें साउंड 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीडीली ट्रेवल करेगा, और इसी तरह 15 टाइम्स ज़्यादा स्पीडीली वो किसी सॉलिड मीडियम में करेगा। यानी कि एक ऐसा मीडियम जो कि सॉलिड बेस्ड हो उसमें साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो 15 टाइम्स ज़्यादा ट्रेवल करेगा अगर हमारा मीडियम सॉलिड में होगा। नॉर्मली हमारा मीडियम कहाँ पे ट्रेवल करता है? एयर में। यानी कि अब मैं अगर बात यहाँ पे कर रही हूँ तो यहाँ इर्द गिर्द एयर हमारा मीडियम है। एयर के थ्रू साउंड यहाँ से रिकॉर्डिंग रूम तक जाएगा और वो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। सो बेसिकली स्पीड जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर एयर वाली यानी कि गैस वाली स्पीड ली जाएगी। अब इस केस में जब एयर में ट्रेवल कर रहा हो साउंड तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है साउंड? फिज़िकल कंडीशंस पे। कौन सी फिज़िकल कंडीशंस? टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर के ज़्यादा कम होने से यानी कि गर्मी और सर्दी में साउंड की स्पीड वेरी करती है। धुंधों का मौसम चल रहा है तो धुंध में साउंड ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू एक ऐसे टेम्परेचर में जहाँ पे धुंध ना हो, जहाँ पे प्रेशर कम हो। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उससे भी साउंड की स्पीड वेरी करेगी। इसी तरह से ह्यूमिडिटी पे भी साउंड की स्पीड वेरी करती है। यानी कि अगर हमारी एयर में मॉइस्चर या नमी ज़्यादा होगी तो तब भी साउंड की स्पीड वेरी करेगी, और अगर कम होगी तब भी साउंड की स्पीड वेरी करेगी। तो बेसिकली इन फिज़िकल कंडीशंस पे एयर में ट्रेवल करते हुए साउंड वेरी करता है। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड और लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू एयर ज़्यादा होती है। यानी कि एयर में जितनी स्पीड से साउंड चल रहा है या साउंड ट्रेवल करेगा उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से लिक्विड और सॉलिड में ट्रेवल करेगा। साउंड को मेजर करने के लिए, साउंड की स्पीड को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है v = f लैम्डा। यानी कि स्पीड = फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ साउंड। आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ अ स्पीड 340 मीटर्स पर सेकेंड एंड वेवलेंथ 0.5 मीटर। यानी कि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी एक ऐसी साउंड वेव की देखनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसकी स्पीड है 340 मीटर्स और जिसकी वेवलेंथ है 0.5 मीटर। हम फॉर्मूला यही वाला यूज़ करेंगे, v = f लैम्डा। अब इस जगह पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे और यहाँ से स्पीड को हम जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 0.5 मीटर्स, हमारा आंसर आता है 680 हर्ट्ज़। 680 हर्ट्ज़ हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी इस केस में। इसके बाद आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें उन्होंने बात की है कि आप एक वॉल अपने से 50 मीटर्स दूर एक वॉल के खड़े हों जहाँ पे आप करेंगे क्लैप करेंगे तो आपने देखना है कि साउंड कितनी देर में इको बैक करती है। ठीक है, ये आपने मेजर करना है स्टॉप वॉच की मदद से। जब स्टॉप वॉच की मदद से आप मेजर कर लेंगे एक दफ़ा तो आप लोगों ने उस टाइम को काउंट कर लेना है कि कितनी स्पीड में इको बैक हुई है आपकी क्लैप। इसी तरह से आपने 10 बार क्लैप करना है और उसकी मेजरमेंट करनी है।
जब आपके पास 10 डिफरेंट रीडिंग्स आ जाएंगी तो आपने उसकी मीन वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कितनी देर में 50 मीटर्स दूर वॉल से आवाज़ इको बैक हो रही है। इसके बाद आगे एग्जांपल नंबर 11.3 में उन्होंने बात की है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज़ सीन 1.5 सेकेंड्स अर्लियर देन द थंडर, यानी कि बारिश हो रही है, बादलों की आवाज़ से पहले फ्लैश 1.5 सेकेंड्स पहले शो हुई है, यानी कि बिजली चमकी है, आवाज़ बाद में आई है, लेकिन आवाज़ से 1.5 सेकेंड्स पहले हम लोगों को बिजली चमकती हुई नज़र आई है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है कि कितनी दूर वो क्लाउड है जहाँ पर एक्चुअली फ्लैश हुआ है, यानी कि एक्चुअली जिस बादल में बिजली प्रोड्यूस हुई है या बिजली चमकी है वो कितना दूर है। इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे S = VT का। टाइम हम लोगों को दिया है 1.5 सेकेंड्स का, एंड देन स्पीड उन्होंने हमें बताई है कि 332 मीटर्स पर सेकेंड्स की स्पीड पर वो बादल मूव कर रहे हैं। ठीक है, फार्मूला S = VT लेंगे और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सिंपली। V यानी कि हमारा स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 को जब 332 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 498 मीटर्स, यानी कि ओरिजिनली वो क्लाउड अभी 498 मीटर्स दूर है जहाँ पर बिजली चमकी है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा और इजी लगा होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोगों को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ सके। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।